बाप रे, क्या बल्लेबाजी की संजू ने। वन मैन शो, अकेले बूते भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सुपर संजू का सुपर परफॉर्मेंस। एक बार तो हिंदुस्तान डरा हुआ था, 195 रनों का चीज आज तक नहीं हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप में, लेकिन जो हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि नॉकआउट का दबाव और 195 रनों के पहाड़ के नीचे बल्लेबाजों का बिखरना स्वाभाविक था। लेकिन संजू का इरादा फौलादी था, वो बिखरने नहीं संवारने आए थे, टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने आए थे। उनकी बल्लेबाजी कोई तुक्का नहीं था, मुक्का था, एक गंभीर मुक्का चयनकर्ताओं और कोच के मुंह पर, क्योंकि 1.5-2 सालों से शानदार बल्लेबाजी कर रहे, शतक पर शतक मार रहे बल्लेबाज को बल्लेबाजी और टीम से बाहर कर दिया गया था। उनका एक एक शॉट प्रतिशोध था उनके साथ हुए अन्याय का। वे टिके रहे, रुके रहे और सभी झुके रहे उनके साहसिक और तूफानी बल्लेबाजी के सामने। विजयी शॉट मारने के बाद दोनों भुजाओं को खोले संजू ने सबको नतमस्तक कर दिया और कह दिया कि 97 रन तुम्हारे 97 रन से कम नहीं। मैं 97 रन पर आउट नहीं हुआ, बल्कि विपक्षी टीम को आउट कर दिया मैच से और टूर्नामेंट से। यह जीत पूरे हिंदुस्तान की थी, पूरा देश झूम रहा था, गंभीर चेहरे पर भी मुस्कान थी, जोश और उत्साह भरा हुआ था। अब ये सफर अंतिम पड़ाव की ओर, केवल 2 जीत और मंजिल। हालांकि भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारत ने शानदार शुरुआत की। पावर प्ले में मात्र 44 रन दिए, हालांकि कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन बुमराह के 3 ओवर बचे थे। हार्दिक अक्षर आज बहुत ही गजब लाइन लेंथ पर थे। हार्दिक अपने वेरिएशन शॉर्ट लेंथ से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, बिल्कुल रूम नहीं दिया, बल्लेबाज चाहकर भी नहीं मार पा रहे थे। वेस्टइंडीज बैट्समैन को रोकना आसान नहीं होता। अक्षर भी स्लो और स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंदबाजी में टर्न, लाइन लेंथ, फ्लाइट का अच्छा समावेशन था। अक्षर इस टूर्नामेंट के बेस्ट फॉर्म में थे, बहुत सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। वरुण आते ही अपने चक्र से होप को समाप्त कर देते हैं। फिर बुमराह ने अपने सबसे बड़े खतरे हेटमायर को न तो हिट करने दिया न तो मारने दिया, एक शॉर्ट लेंथ गेंद पर चलता किया, फिर चेस को 40 रनों पर चेस कर आउट कर दिया। उसके बाद रोमन पॉवेल 34 रन और होल्डर 37 भारतीय बॉलिंग पर धावा बोला और तोड़फोड़ मचाने लगे। ऐसा लगने लगा कि 220 रन पार हो जाएगा। अर्शदीप के तीसरे और ओवर की 17वें ओवर में उन्होंने 23 रन कूद डाले, लेकिन अर्शदीप ने शानदार वापसी करते हुए अपने चौथे और पारी के 19वें ओवर में मात्र 6 रन दिए। कुल मिलाकर वेस्टइंडीज ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया और अच्छा टोटल खड़ा किया, लेकिन संजू के बेस्ट के सामने वेस्टइंडीज का बेस्ट वेस्ट हो गया। भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गेंदबाजों को डराने वाले अभिषेक शर्मा का डरावना सफर जारी रहा, मात्र 10 रनों पर चल दिए। ईशान का भी शानदार दौर मात्र 10 रनों पर रुक गया। फिर उसके बाद सूर्य 18, तिलक 27 रनों की एक जुझारू पारी खेली, लेकिन सबने संजू का साथ छोड़ दिया। फिर हार्दिक की एक छोटी पारी 17 रनों की संजू का साथ देने आती है, फिर वो भी समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं वेरी स्पेशल दुबे और 2 चौकों वाली वेरी स्पेशल पारी खेल के जाते हैं, 4 गेंदों पे 8 रनों की, और भारतीय जीत और इतिहास का गवाह बनते हैं। भारत की एक और जीत में शुमार होते हैं। शिवम जीत की गारंटी दो।